हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट फॉर मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं बजाज पल्सर N160 सिंगल सीट यूएसडी मॉडल का बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क के साथ। दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है आज अपन जानेंगे। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे अपन लुक्स एंड डिज़ाइन की। बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क ये बाइक पहले का डिज़ाइन कॉपी करती है और अभी तक फॉलो करती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मस्कुलर टैंक 150 की ब्रांडिंग के साथ ही साथ बड़ा सा हेडलैम्प सेटअप। और इस बाइक के ऊपर आते हैं कार्बन फाइबर के स्टिकर्स। ओरिजिनल नहीं है लेकिन स्टिकर्स स्पोर्टी दिखाते हैं इस बाइक को। साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 150 की बैजिंग, स्प्लिट सीट सेटअप, स्प्लिट ग्रैब हैंडल और स्प्लिट टेल लाइट। यहाँ पर आपको मिलते हैं डुअल डिस्क ब्रेक, इसका नाम ही ट्विन डिस्क ब्रेक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कार्बन फाइबर का पार्ट। नीचे आता है बेली पैन कार्बन फाइबर के और बॉडी कलर्ड स्टिकर्स के साथ। लेग गार्ड आपको प्रॉपर मिलता है इस बाइक के अंदर और मोटे मोटे सस्पेंशन सेटअप मिलते हैं फ्रंट में। डिस्क ब्रेक का साइज भी अच्छा बड़ा मिलता है, टायर के ऊपर स्ट्राइप्स आते हैं और ये रहता है पल्सर 150 ट्विन डिस्क का डिज़ाइन। अब चलेंगे अपन पल्सर N160 यूएसडी की तरफ सिंगल सीट मॉडल में। तो गाइस यहाँ पर आपको मिलता है स्पोर्ट्स बाइक जैसा डिज़ाइन। सामने बड़ा सा हेडलैम्प सेटअप, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प है ये और अपसाइड डाउन फोक की वजह से ज़्यादा स्पोर्टी लगती है ये बाइक। पल्सर की ब्रांडिंग N160 की बैजिंग टैंक के ऊपर। टैंक बहुत ज़्यादा मोटा मिलता है और स्पोर्टी मिलता है N160 के अंदर। सिंगल पीस सीट आती है N160 की ब्रांडिंग और ये है रियर सेक्शन N160 का। मोटे टायर्स की वजह से रियर सेक्शन ज़्यादा स्पोर्टी लगता है पल्सर N160 का। साथ ही साथ यहाँ पर आते हैं बड़े बड़े डिस्क ब्रेक और स्पेशल अलॉय व्हील स्पेशल डिज़ाइन में। स्पेशल आपको देखने मिल जाता है इसके अंदर डिस्क ब्रेक जिसका साइज अच्छा खासा बड़ा है। डुअल चैनल एबीएस की ब्रांडिंग। ओवरऑल ये बाइक का डिज़ाइन भी ज़्यादा स्पोर्टी है, लेकिन यहाँ पर कंपेयर करें दोनों बाइक का डिज़ाइन तो गाइस पल्सर 150 कम्यूटर बाइक जैसी लगती है इस बाइक के सामने और ये बाइक नेकेड स्पोर्ट कैटेगरी की लगती है पल्सर 150 ट्विन डिस्क के सामने। तो गाइस आपको दोनों में से किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताना। डिज़ाइन में बेटर पल्सर N160 है पल्सर 150 ट्विन डिस्क के सामने। अब चलेंगे अपन इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। सो गाइस पल्सर N160 में आता है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। इसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स आते हैं जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, ब्लूटूथ कनेक्शन, कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी। क्लॉक बताता है सर्विस रिमाइंडर, इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, न्यूट्रल लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर जैसे एडवांस फीचर्स भी आते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं। और बटन्स की बात करें तो गाइस राइट साइड में है इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट बटन, लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन, मेन्यू बटन, इंडिकेटर और हॉर्न। रियर व्यू मिरर थोड़े स्पोर्टी है। यहाँ पर आता है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। ये रहता है N160 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। अब चलेंगे अपन पल्सर 150 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। सो गाइस यहाँ पर भी आता है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। इसके अंदर भी अच्छे खासे फीचर्स आते हैं जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर, क्लॉक, सर्विस रिमाइंडर, इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, एबीएस वार्निंग लाइट, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ब्लूटूथ कनेक्शन, कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स। लेकिन इसके अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता जो कि पल्सर N160 में आता है। साथ ही साथ इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम है पल्सर N160 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के कंपैरिजन में। बटन्स की बात करें तो गाइस यहाँ पर भी है इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट बटन, लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन, मेन्यू बटन, इंडिकेटर और हॉर्न। यहाँ पर डुअल हॉर्न मिलते हैं आपको जो कि ज़्यादा लाउड है N160 के कंपैरिजन में। रियर व्यू मिरर ज़्यादा प्रैक्टिकल इस बाइक में है पल्सर N160 के कंपैरिजन में। साथ ही साथ यहाँ पर भी आता है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। तो गाइस यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल में ज़्यादा फीचर्स पल्सर N160 में आते हैं और ब्राइटनेस भी ज़्यादा पल्सर N160 के अंदर है पल्सर 150 ट्विन डिस्क के कंपैरिजन में। अब चलेंगे अपन सस्पेंशन सेटअप की तरफ। सो गाइस पल्सर 150 ट्विन डिस्क के फ्रंट में आता है 37 mm का टेलीस्कोपिक फोक और पल्सर N160 में आता है 37 mm का अपसाइड डाउन फोक जो कि बेटर है इस बाइक के कंपैरिजन में। और रियर की बात करें तो गाइस N160 में आता है मोनोशॉक 7 टाइम एडजस्टेबिलिटी के साथ और 150 ट्विन डिस्क में है 5 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक ऑब्जॉर्वर नाइट्रॉक्स वाले। तो गाइस यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप में बेटर है पल्सर N160। साथ ही साथ ब्रेक्स की बात करें तो गाइस यहाँ पर 150 ट्विन डिस्क में आते हैं डुअल डिस्क ब्रेक विद सिंगल चैनल एबीएस। सामने है 280 mm का डिस्क
और N160 में आता है डुअल डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS और सामने है 300 mm का बड़ा डिस्क। यहाँ पर डिस्क ब्रेक का साइज बड़ा है इस बाइक के अंदर। साथ ही साथ रियर में मिलता है 230 mm का डिस्क दोनों बाइक के अंदर। चाहे 150 खरीदो चाहे N160 खरीदो, यहाँ पर आपको रियर डिस्क ब्रेक सेम मिलेगा। लेकिन पल्सर N160 में डुअल चैनल ABS आता है जो कि इस बाइक को बेटर बनाता है पल्सर 150 ट्विन डिस्क के सामने। अब चलेंगे अपन इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की तरफ। सो गाइस, पल्सर 150 ट्विन डिस्क के फ्रंट में है हैलोजन हेडलाइट और N160 में है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो कि बेटर है पल्सर 150 ट्विन डिस्क से। साथ ही साथ इंडिकेटर की बात करें तो गाइस यहाँ पर आता है LED इंडिकेटर और 150 ट्विन डिस्क में है हैलोजन इंडिकेटर जो कि कमज़ोर है इस बाइक के सामने। दोनों बाइक के अंदर टेल लाइट LED की मिलती है कंपनी की तरफ से। चाहे N160 को देखो चाहे पल्सर 150 ट्विन डिस्क को देखो, यहाँ पर टेल लाइट सेम है लेकिन हेडलाइट और इंडिकेटर पल्सर N160 में बेटर आते हैं। साथ ही साथ टायर्स की बात करें तो गाइस यहाँ पर पल्सर 150 ट्विन डिस्क के फ्रंट में है 90-90-17 का टायर 17 इंच का अलॉय व्हील और N160 के फ्रंट में है 100-80-17 का टायर 17 इंच का अलॉय व्हील। मोटा टायर पल्सर N160 में है। और रियर की बात करें तो गाइस पल्सर 150 ट्विन डिस्क में आता है 120-80-17 का टायर 17 इंच का अलॉय व्हील और N160 में आता है 130-70-17 का टायर 17 इंच का अलॉय व्हील। यहाँ पर मोटे टायर्स पल्सर N160 सिंगल सीट मॉडल में आते हैं। तो गाइस, टायर्स में बेटर पल्सर N160 है। अब चलेंगे अपन इंजन की तरफ। सो गाइस, पल्सर 150 ट्विन डिस्क में आता है छोटा इंजन जो कि है 150 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेस्टो कंप्लाइंट OBD2B कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि मैक्स पावर निकालता है 14 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 13.25 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। और इस बाइक के अंदर भी किक स्टार्टर नहीं आता ट्विन डिस्क मॉडल में। अब यही बात करें पल्सर N160 की। सो गाइस, यहाँ पर आता है बड़ा इंजन जो कि है 165 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेस्टो कंप्लाइंट OBD2B कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि मैक्स पावर निकालता है 16 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 14.65 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर पावर टॉर्क और सीसी ज़्यादा मिलता है पल्सर N160 के अंदर और ज़्यादा स्मूथ इंजन पल्सर N160 का है इस बाइक के कंपैरिजन में। तो गाइस, इनिशियल पिकअप मिड रेंज और टॉप एंड पल्सर N160 की बेटर रहती है पल्सर 150 ट्विन डिस्क के कंपैरिजन में। और माइलेज की बात करें तो गाइस, दोनों बाइक का माइलेज सेम है जो कि है 40 से 45 kmpl सिटी के अंदर और हाईवे पर 45 से 50 kmpl। यहाँ पर आपको सेम माइलेज मिलता है पावर फिगर्स और टॉर्क फिगर्स अलग रहने के बावजूद। तो गाइस, इंजन में बेटर है पल्सर N160। अब बात करेंगे अपन सीट कंफर्ट की। सो गाइस, पल्सर 150 में है स्प्लिट सीट सेटअप जिसके ऊपर राइडर और पिलियन दोनों कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन N160 के अंदर आती है सिंगल पीस सीट जो कि देती है ज़्यादा कंफर्टेबल राइड, चाहे राइडर हो या फिर पिलियन। ज़्यादा कंफर्टेबल पल्सर N160 के ऊपर रहता है सिंगल सीट की वजह से। और सीट हाइट की बात करें तो गाइस, N160 में आती है 795 mm की सीट हाइट और पल्सर 150 में आती है 790 mm की सीट हाइट। 5 mm ज़्यादा आती है सीट हाइट पल्सर N160 के अंदर। लेकिन अगर आपकी हाइट 5 फीट 3 इंच है तब भी आप आराम से दोनों बाइक राइड कर सकते हैं। ओवरऑल वेट की बात करें तो गाइस, दोनों बाइक का वेट सेम है जो कि है 148 kg। सेम वेट के साथ आते हैं दोनों बाइक। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाइस, दोनों बाइक के अंदर सेम ग्राउंड क्लियरेंस आता है जो कि है 165 mm। चाहे आप N160 को देखो या फिर पल्सर 150 ट्विन डिस्क, दोनों बाइक के अंदर मेन स्टैंड, साइड स्टैंड एंड इंजन कट ऑफ सेंसर आता है नीचे। और टैंक कैपेसिटी की बात करें तो गाइस, पल्सर 150 में आती है 15 लीटर की बड़ी टैंक और N160 में आती है 14 लीटर की टैंक। 1 लीटर कम है टैंक कैपेसिटी पल्सर N160 के अंदर 150 ट्विन डिस्क के कंपैरिजन में। ये रहते हैं डायमेंशंस। अब चलेंगे अपन प्राइस की तरफ। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर पल्सर 150 ट्विन डिस्क ऑन रोड मिलती है 1,38,000 रुपये की प्राइस पर और पल्सर N160 सिंगल सीट USD मॉडल ऑन रोड देखने मिलती है 1,58,000 रुपये की प्राइस पर। दोनों बाइक के प्राइस में 20,000 रुपये का डिफरेंस है। दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है? तो गाइज यहाँ पर क्लियर विनर पल्सर N160 है, क्योंकि यहाँ पर आपको फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, बेटर डिज़ाइन मिलता है, साथ ही साथ बेटर इंजन मिलता है जिससे अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिलती है, बेटर लुक्स मिलते हैं, बेटर टायर्स मिलते हैं, बेटर ब्रेक्स मिलते हैं, सब कुछ ज़्यादा मिलता है पल्सर N160 USD मॉडल के अंदर। अगर आपका बजट 1,60,000 तक जा सकता है तो गाइज
इस बाइक की तरफ जाओ। लेकिन अगर आपका बजट लिमिटेड है तो गाइस आप पल्सर 150 ट्विन डिस्क भी खरीद सकते हैं। ये भी बाइक इस प्राइस के अंदर अच्छी है। लेकिन इस कंपैरिजन का विनर पल्सर N160 ट्विन डिस्क पल्सर N160 है, जो कि यूएसडी के साथ आता है। सो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर N160 सिंगल सीट यूएसडी मॉडल का कंपैरिजन दिया बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क के साथ। दोनों में से कौन सी बाइक आपको पसंद आई कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूं, गुड बाय गाइस।